दंगाई ताहिर हुसैन के समर्थन में केजरीवाल का नेता अमानतुल्लाह खान बोले, बहुत दुख हो रहा। कांग्रेस ने कहा ताहिर की जगह कपिल नाम होता तो बरी हो जाता। कपिल नहीं है ना, कपिल होता तो शायद ना होती, तो इन नाम को तो सजा होनी ही है। दिल्ली में दंगों के दौरान बेरहमी से कत्ल कर दिए गए आईबी अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के लिए आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता ने अब इस मामले पर अपना दर्द जाहिर किया है, क्योंकि उनसे ही जुड़े एक व्यक्ति को अब कोर्ट ने दोषी माना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं ताहिर हुसैन की। ताहिर हुसैन को कोर्ट ने दोषी पाया है और इस बात से आम आदमी पार्टी के मुस्लिम चेहरे, आम आदमी पार्टी के मुस्लिम नेता अमानतुल्लाह खान को काफ़ी ज़्यादा दुख, दर्द और पीड़ा हो रही है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे कहे जाने वाले अमानतुल्लाह खान ने ताहिर हुसैन को अदालत में दोषी करार दिए जाने पर खुद को बहुत दुखी बताया है। उन्होंने ताहिर हुसैन को ऊपरी अदालत से इंसाफ मिलने की आस जाहिर की है। दिल्ली की एक अदालत ने ताहिर हुसैन समेत 5 को एक दिन पहले ही दोषी करार दिया, जबकि 6 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाने पर अमानतुल्लाह खान ने लिखा कि आज अदालत के जरिए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में दोषी करार दिए जाने पर बहुत दुखी हूँ। अल्लाह उसके घर वालों को सब्र अता करे। हमारा कानून पर पूरा भरोसा है और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ताहिर हुसैन को ऊपरी अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, ऊपरी अदालत से आज को लेकर अमानतुल्लाह खान का बयान भी है। क्या कहना है उनका, सुनिए। अमानत साहब, आज कोर्ट का एक फैसला आया है, ताहिर हुसैन को दोषी माना गया है, क्या कहेंगे? अब देखिए, बाकी आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था, और उसमें तो यही है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अच्छा, मगर कपिल मिश्रा ने आज कहा है कि 6 साल पहले जो दंगा हुआ था, हम लोग कहते थे कि ये ताहिर हुसैन मास्टरमाइंड है और आज हो गया कोर्ट में। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा, ये सबको मालूम। अयान से इलेक्शन लड़े थे वो ताहिर हुसैन, हाँ सबको मालूम है। ये भी MIM से चुनाव लड़े थे, ये बीच में साथ छोड़ जाते हैं, ये भी सबको मालूम है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, यानी आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी ने पहले तो इसी ताहिर हुसैन को बचाने के लिए बाकायदा सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी ने इस तरीके से उसका बचाव किया था, और आज जब कोर्ट ने उसे दोषी साबित कर दिया, कोर्ट ने इसे दोषी करार दे दिया है, इसके बावजूद आम आदमी पार्टी अपनी हरकत से बाज आती नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस के भी बिगड़े बोल दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अब भी खुलकर दोषी करार दिए जाने के बावजूद अमानतुल्लाह खान जैसे नेता वो खुलकर इसका समर्थन कर रही है, खुलकर इस बात को कह रही हैं कि हमें अब ऊपरी अदालत से उम्मीद है, कि उन्हें ऐसा लगता है कि ऊपरी अदालत से राहत मिलेगी। इस तरीके से सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उनका ये चेहरा कहीं ना कहीं दिखाता है कि तुष्टिकरण की राजनीति के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए भी तैयार है। कोर्ट द्वारा ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने बाकायदा एक बयान में कहा था कि 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में ताहिर हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर 27 फरवरी 2020 को उसे पार्टी की प्राथमिक सदस्य सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद उसका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध नहीं। आपने ये भी कहा था कि ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के रूप में लड़ा था। आपका दावा है कि उसने मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़कर मुस्लिम मतों का विभाजन किया था, जिससे भाजपा उम्मीदवार की जीत मिले। यानी कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी इसका भी ठिकरा सिर पर बीजेपी के फोड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद बीजेपी ने भी केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने बाकायदा से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ताहिर हुसैन को लेकर निशाना साधा। ताहिर हुसैन उन्होंने कहा कि वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था। गौरव भाटिया ने कहा कि जिस तरीके से कत्ल किया गया आईबी अफसर का दंगों के दौरान दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी और उनकी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन ने भड़काऊ बयान दिया और दंगा भड़काया। क्या कहा उन्होंने, और सुनिए। So as we are aware that during 2020 Northeast Delhi witnessed riots and a public servant, an officer of the Intelligence Bureau, Ankit Sharma, was brutally murdered
Yesterday, the trial court has delivered a verdict. This verdict is very significant because it lends credibility and it also ensures that justice is delivered to the family members of the deceased अंकित शर्मा. मैं अगर हिंदी में कहूं, कल एक ऐतिहासिक फैसला दिल्ली दंगों को लेकर न्यायपालिका ने दिया है और ये फैसला ऐतिहासिक भी है और सुनिश्चित भी करता है अंकित शर्मा, जो कि एक आईबी ऑफिसर था, जो कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, जिस तरह से उसकी जघन्य हत्या की जाती है, 5 लोगों को इसमें दोषी ठहराया गया है. और सबसे पहले बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा. ये न्यायालय ने भी टिप्पणी करी है, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, अध्ययन नहीं हो पाया है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो ओछी घटिया राजनीति पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल गिद्ध संस्कृति का प्रतीक कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा. इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, ये ताहिर हुसैन की तस्वीर, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित. अरविंद केजरीवाल का खासम खास और नफरत करने वाला कानून से और हिंदुओं से. आज ताहिर हुसैन के खिलाफ 302 धारा इंडियन पीनल कोड की, 365 किडनैपिंग, 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ये मामला सिद्ध हुआ और उसको सजा हुई है. इसके साथ 4 और लोग हैं, जावेद, अनास, नजीम और कासिम, जिनको सजा हुई है. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि केजरीवाल और सोनिया गांधी मिट्टी का तेल लेकर चल रहे थे. आज भी अरविंद केजरीवाल ताहिर हुसैन को संरक्षण दे रहे हैं. जब हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के विधायक मानतुल्लाह खान कहते हैं कि ताहिर हुसैन का धर्म देखा गया, इसलिए सजा हुई. आज ये बात जरूर उठनी चाहिए कि दिल्ली में दंगे हुए थे क्योंकि संसद में सीए पारित हुआ था. राहुल गांधी, सोनिया गांधी द्वारा एक माहौल बनाया गया था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी. आज मैं उनसे पूछूंगा कि भारत के कितने मुसलमानों की नागरिकता गई है. क्या कहना गौरव भाटिया का, सुनिए. जो बात न्यायालय ने कही है, मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं. ही, हुसैन, ताहिर हुसैन, instigated the mob when Ankit came forward towards this mob. जब अंकित शर्मा अपने कर्तव्य का पालन करके भीड़ के सामने आता है तो ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया. और आगे कोर्ट कहता है, when the accused persons were acting in pursuance to a conspiracy and common object to kill Hindus, it covered killing of Ankit as well,
for the reasons that Ankit was killed because he was a Hindu. अब सवाल यह आता है कि सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, उनके पार्षद ताहिर हुसैन दंगा करवाते हैं, एक आईबी ऑफिसर की हत्या करवाते हैं, और बड़ी प्रखरता से हमने इस पे प्रेस वार्ता भी करी, और यह मुद्दा जनता का मुद्दा था। कोई मिट्टी का तेल लेके चल रहा था तो वो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी जी थी, जिनके ऊपर मैं अभी आऊंगा। और मुझे याद है जब संसद के पटल पर मार्च 2020 में यह मुद्दा आया तो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी आरोपी है ये बख्शा नहीं जाएंगे, एक एक को पकड़ेंगे और इनको सजा होगी। और आज जब ये फैसला आया है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये न्याय की जीत है, ये जनता की जीत है, ये कानून की जीत है, ये संविधान की जीत है। ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, कहीं छुपिएगा मत, जैसे आप जब ताहिर हुसैन पकड़ा गया था छुप गए थे, एक शब्द आपके मुख से नहीं निकला था, पार्टी से आपने निष्कासित नहीं किया था, उसको राजनीतिक संरक्षण दिया था। आज ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या आप बाहर निकल के आज देश की जनता और दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे? आज ये भी पूछा जाएगा किन कारणों की वजह से आपने ये नफरत फैलाई, आपके इशारे पे ताहिर हुसैन ने ये किया। ये जनता को विश्वास है, और ये राजनीतिक संरक्षण क्यों दिया जा रहा था ताहिर हुसैन को? तीसरा जो बड़ा सवाल है, जो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी दोनों को उत्तर देना चाहिए, जब कानून अपना काम करता है, पुलिस अपना काम करती है, आईबी का हमारा जो अफसर है वो अपना काम करता है, तो ऐसा क्यों है कि घटिया ओछी राजनीति करने के लिए सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, गिद्ध बन के लाशों पे जो राजनीति करते हैं और पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़े होते। ये खड़े होते हैं आरोपी के साथ, क्योंकि आरोपी का धर्म इन्हें दिखाई देता है, वो इनका वोट बैंक है। तो ऐसा अरविंद केजरीवाल आपने क्यों किया, यह पूछा जाएगा। Assuming for the sake of argument that what you said is right, why is Amanatullah Khan making this statement today? And where is Arvind Kejriwal? Where is he hiding? If you really believe in the rule of law, if you are standing with the families of the victim, especially with the family of Ankit Sharma, sack Amanatullah Khan in the next 15 minutes. And then have the audacity to come out and make a statement. Otherwise, Arvind Kejriwal, being the patron of this terrorizing environment that he created, is as guilty as Tahir Hussain and others. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, गौरव भाटिया ने इस दौरान ये भी कहा कि आप छुप मत जाइएगा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप छुप मत जाइएगा, आप जनता आपसे जवाब मांग रही है, आपसे सवाल कर रही है कि आपने उनका बचाव क्यों किया था। यही नहीं, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस भी अब गिरती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेता जो हैं वो भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि अगर इसका नाम, यानी जो आप कह सकते हैं दोषी है, उसका नाम ताहिर हुसैन है, तो अगर इसका नाम ताहिर नहीं कपिल होता तो शायद उसे कोर्ट से बरी कर दिया जाता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी एक बार फिर से इसे धार्मिक और राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। शर्मा हत्या से जुड़ा मामला था, उस केस में करकरडुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी के नेता भी थे, समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जिसमें जो नाम है वो नाजिम है, कासिम है, अनस है, जावेद है, ताहिर हुसैन। कपिल नहीं है ना, कपिल होता तो शायद ना होती, तो इन नाम को तो सज़ा होनी ही है। इनके लिए एविडेंस सारे इकट्ठे हो गए, जबकि वो ताहिर
पुलिस वालों के साथ घूम रहा था दंगा कंट्रोल कराने के लिए, और कपिल कहाँ घूम रहा था दंगा कराने के लिए। कपिल बाहर है और ताहिर अंदर है, बस यही तो फ़र्क हो रहा है। बट ये तो कोर्ट का फैसला है सर। हाँ तो क्या, कोर्ट के अंदर एविडेंस जो आप देंगे वही तो आएगा ना। कोर्ट अपनी तरफ से क्या करेगा, कोर्ट में आपने जो एविडेंस दिए होंगे उन्हीं को देखा होगा कोर्ट ने, और अभी तो कोर्ट के ऊपर कोर्ट है, तो तब देखेंगे। मैं तो जो चीज़ें मुझे दिखाई दी, जो सुनाई दी, जो मैंने दिल्ली के अंदर महसूस की, वो आपको बताई। और ये बात आपको बता दें कि कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का कहना है। इमरान मसूद भी अब ताहिर को जो है बचाते हुए दिखाई दे रही हैं। साफ तौर पर कह रही हैं कि अगर इसका नाम कपिल होता ताहिर की जगह पे तो उसे बरी कर दिया जाता। यानी यहाँ पर भी सब कुछ दोष वगैरह साबित हो जाने के बाद भी लगातार इस तरीके की बयानबाजी करके मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास जोरों शोरों से जो है किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुन लिया इस पूरे मामले पर। अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।